जय हिंद साथियों, नमस्कार है। नमस्कार। हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल पर सभी को स्वागत है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। क्लास 10th का है, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर बना रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बच्चे या तो सवाल सेट नहीं कर पाते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सोल्व कर पाइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। आपको एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो समपूरक कोण में, समपूरक कोण है दो, उसमें जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से, बड़ा जो कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से कोण होंगे, कोण का मान क्या होगा दोनों कोणों का। तो देखिए, हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हम लिखेंगे माना कि जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है उस बड़ा कोण को हम क्या मान लेंगे, x डिग्री। क्योंकि डिग्री में क्वेश्चन बोला है तो नेक्स्ट डिग्री में मान लेंगे, और रुपया बोला था तो रुपया, पैसा बोलेगा तो पैसा मानिएगा। जो क्वेश्चन जिसमें बोलेगा उसमें मान लेना। तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, x, और छोटा कोण, जो छोटा कोण होगा हम क्या मान लेंगे, y डिग्री। ये आपको मान लेना है। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे हम लोग। पहला शर्त में क्या कह रहा है, प्रश्न से या प्रश्नानुसार इसमें दो शर्त भेटाएगा आपको, दो समीकरण बनेगा, उस समीकरण का सोल्व करना होगा, तब दो कोण आपको आएगा। देखिए, पहला शर्त में क्या है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से अधिक है। अच्छा, एक चीज तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये तो एक समीकरण दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर बोला है दो समपूरक कोण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समपूरक कोण होता क्या है। तो समपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम कौन सा कोण कहेंगे, समपूरक कोण। तो चूंकि पहला शर्त वही लिखाएगा, हम लोग जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। हमने पहला मान लिया कौन सी, x, और दूसरा मान लिया कौन सी, y। दोनों को जोड़ने पर हमारा मान कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तब ये जाकर के ये समपूरक कोण होगा। तो आपको पता चल गया कि कहां पर यह है, x प्लस y कहां से है। चूंकि सवाल बोला है समपूरक कोण है, इसलिए हमने x को और y को दोनों को जोड़ा है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि समपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। ये पहला शर्त है, ये समीकरण हमारा पहला बन रहा है। दूसरा शर्त में क्या होगा, दूसरा शर्त क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन कि जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब उसमें जो एक बड़ा कोण है वह छोटा से कितना अधिक है, 18 अधिक है। समझने वाला, हमने बड़ा कोण को क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो वो छोटा कोण से 18 अधिक है। तो ये जो हमारा जो बड़ा वाला कोण है वह छोटा वाला कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। समझे ये वाला बात को। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बड़ा जो कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। यह नहीं समझना है कि इसमें 18 डिग्री तो इसमें 18 जोड़ देंगे। बड़ा वाला, जो बड़ा वाला कोण होगा, बड़ा वाला का जितना मान होगा वह छोटा वाला से 18 डिग्री अधिक के बराबर इसका मान होगा। यानी जो बड़ा वाला कोण है वह छोटा वाला से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। यह हमारा क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब देखिए, चूंकि जो आपको जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वाला हमारा x का मान है, और जैसे कि आपको प्रतिस्थापन विधि आपको पता ही है आपको किस तरह ही बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व किया जाता है। ये जो वैल्यू है, हमारे जो घेरे हैं आपको ये घेरा गया है, ये वैल्यू जो है ये x का मान दिया है। तो x का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में। वहीं यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा यही है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री।
x का मान रखना है, तो x के मान यहाँ पर कितना है y प्लस 18, ठीक है। सिर्फ x के जगह पर इसका सिर्फ मान रखें, और y यहाँ पर एक y है तो y दे देंगे, और 180 है तो 180। इधर एक y एक कैको हो जाएगा 2 y, आई प्लस में कितना हो जाएगा 18 डिग्री, और यहाँ पर 180। इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर 180, और इसमें से क्या हो जाएगा 18 घटा देंगे। 2y बराबर ये घटाते हैं, 10 में से 8 घटिए कितना हो गया 2 हो गया, आइए वो दे दिया है तो कितना हो गया है तो 7 हो गया, 7 में से गया तो कितना हो गया 6, और 1 का 162 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162 डिग्री, और ये बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसको 2 से घटाएंगे 2 अठे सोरे और 2 कम 2, 81 बार में कट रहा है, तो y का मान हमारा कितना आ गया 81 डिग्री, कितना आ गया 81 डिग्री। अब इस y का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर वही चीज वाली लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा यही है, क्या है समीकरण हमारा 2, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री है, तो हमें y का मान रखना है, तो x ज्यों का त्यों हो जाएगा, y की जगह पर कितना लिख देंगे 81 डिग्री, और उसमें 18 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। यानी इसमें बताइए जो हमारा बड़ा कोण आया है, बड़ा कोण क्या माने थे x माने थे, तो x माने थे, x का मान कितना आ गया 99 डिग्री आ गया, और छोटा कोण जो माने थे छोटा कोण क्या माने थे y माने थे छोटा कोण, और y का मान कितना आया है 81 आ गया। क्या यह हमारा सही है, तो इसको जांच हम कर लेंगे। कैसे जांच करेंगे, तो हमारा कंडीशन क्या कर रहा है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए दोनों कोणों का 180 डिग्री। आप इसको जब योग कीजिएगा तो अपने आप 180 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप ये भी कंडीशन लगा दीजिएगा कि जो बड़ा कोण है वो छोटा से कितना है अधिक 18 अधिक है, तो आप ध्यान देखिए जो बड़ा कोण होगा इससे कितना अधिक होगा 18 डिग्री ही अधिक होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप फेसबुक पर हैं तो इसको फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।